हेलो नमस्कार। मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिशत रूल्स। प्रतिशत रूल्स का फर्स्ट रूल क्या है? यदि ए का मान बी से r% अधिक हो तो बी का मान ए से कितना कम होगा? उसके लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? उसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा r बटा 100 प्लस r इंटू 100। अगर यहाँ पर हमें अधिक का साइन दिया हुआ हो या फिर अधिक लिखा हुआ हो तो वहाँ पर हमें यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ेगा। एंड अगर यहाँ पर माइनस का दिया चिन्ह हो तो यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट रूल्स में पढ़ेंगे। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी? इसके लिए हमारा फॉर्मूला लगेगा, ये अधिक का साइन दिया हुआ है या अधिक लिखा हुआ है, इसलिए हमारा फॉर्मूला लगेगा r बटा 100 प्लस r इंटू 100। यहाँ पर होगा प्रतिशत का साइन। ठीक है, अप्लाई करेंगे। r मीन्स 25, r का अर्थ है 25। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 25 बटा 100 प्लस r मीन्स 25 इंटू 100 और यहाँ पर है प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पर होगा 25 प्लस 100 एंड 25 कितने हो गए? 125 इंटू 100। ठीक है, अब 25 से एक बार गया, ये 25 से 5 बार गया। ठीक है, और ये हो गया, ये गया 20 बार। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा? 20%। ठीक है, बी की आय ए से 20% कम है। और वहीं पर हमारा अब यहाँ पर दूसरा मेथड। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, हम इसको अनुपात के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अनुपात के अकॉर्डिंग। जैसा कि आपने देखा कि 25% को हम भिन्न में किस तरीके से लिखेंगे? 1/4। ओके, अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अधिक दिया हुआ है तो 4 में से 1 जोड़ दो, 5। अब यहाँ पर हमें बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, अब ये हो गई बी की आय ए से। ए से का मतलब से जिस टॉपिक पे आ रहा है, से जिस नंबर पे आ रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे और यहाँ पर 1 कम है इंटू 100। यहाँ पर हम कटेंगे 20%। ओके, अब है हमारा सेकेंड फॉर्मूला क्या है? यदि ए का मान बी से r% कम हो तो बी का मान ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? ठीक है, यहाँ पर कम का साइन कम दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें r/100 माइनस करना पड़ेगा, माइनस r इंटू 100। यहाँ पर हमें सर्वप्रथम माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। अगर हमें यहाँ पर कम दिया हुआ है तो माइनस और अधिक दिया हुआ है तो प्लस का साइन आएगा। ओके, ये बात हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए की ऊंचाई से 20% कम हो, यदि ए की ऊंचाई बी से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी? यहाँ पर कम दिया हुआ है तो फॉर्मूला सेकेंड लगेगा, r/100 माइनस r इंटू 100। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे। r का मतलब होता है 20%, यहाँ पर 20 दिया हुआ है, 100 माइनस 20 इंटू 100 और प्रतिशत। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 20/80, 100 में से 20 गए इंटू 100। यहाँ से ये गया 1 बार, ये गया 4 बार और ये गया 25 बार। फाइनल आंसर हमारा होगा 25%। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक है। यहाँ पर प्लस का साइन लगा दो, 25% अधिक है। ओके, इतनी तक ये आपको समझ में आ गया? तो यही क्वेश्चन आपका है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी तो कि इसका खर्च ना बढ़े? ये प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।